बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मकई की फसल पर फाल लश्करी सुंडी के कंट्रोल के हवाले से। ये कीड़ा पिछले 2-3 सालों से हमारे मकई को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये पत्तों को भी खाता है, तने को भी खाता है, टैसल को भी खाता है और छल्ली को भी नुकसान पहुँचाता है। इसके मुअस्सर कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने खेत में सुंडी के हमले की बर वक्त निशानदेही हो जाए। इसके लिए आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खेत में जाएं और पौधों का तफसीली मुआयना फसल के मुख्तलिफ हिस्सों से किया करें, ताकि जैसे ही हमला हो आप उसके तदारुक के लिए बर वक्त इक़दाम कर सकें। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये सुंडी जो है वो छोटी हालत में इसको कंट्रोल करना आसान है। जहरें भी ज़्यादा मुअस्सर होती हैं, फसल का नुकसान भी कम होता है, क्योंकि वो थोड़ा मिकदार में पौधों को डैमेज जो है पहुँचाती हैं। जैसे जैसे सुंडी बड़ी होगी इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। अपने खेत में गैर जरूरी स्प्रे ना करें, यानी स्प्रे का या जहर का इस्तेमाल आप उसी वक्त करें जब आपको आपके खेत में इस सुंडी के हमले की जो है वो कंफर्म हो जाए कि इसका हमला हो गया है। और कभी भी एक ही दवाई को, एक ही जहर को जो है वो बार बार स्प्रे ना करें, बार बार इस्तेमाल ना करें। इससे कीड़े में जो है कुव्वत मुदाफ़ा आ जाती है। इसके अलावा जहर का इस्तेमाल लेबल पढ़ने के बाद करें, उसकी डोज़ है, उसकी फार्मूलेशन है, उसका वक्त इस्तेमाल है। इसके अलावा जहर इस्तेमाल करने के बाद 3 से 4 दिन बाद जो है अपने खेत का तफसीली मुआयना ज़रूर करें, जिससे आप ये आपने एवेलुएट करना है कि ये दवाई कितने फ़ीसद मुअस्सर रही है, और अगर मुअस्सर नहीं रही, ज़्यादा कंट्रोल नहीं दिया तो क्या वजूहात थी। आपका जहर जो है वो मुनासिब नहीं था, या आपका वक्त इस्तेमाल मुअस्सर नहीं था, या तरीका उसको स्प्रे करने का वो दुरुस्त नहीं था। ये एवेलुएशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगला जो स्प्रे है आप उसमें ज़रूरी जो है तब्दीलियाँ कर सकें। खुद से 2 जहरों को मिलाकर स्प्रे करने से गुरेज करें। ख़ासतौर पर कुछ फार्मर हजरात हैं जो 0 साइज़ की बजरी को मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जहरें लगाकर इस्तेमाल करते हैं, इससे इज्तनाब करें। हमारे यहाँ बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जो है ये कॉम्पल में डालने से उस पौध कॉम्पल जो है वो डैमेज होती है, फाइटोटॉक्सिसिटी आती है। इसका इस्तेमाल न करें। इसके अलावा स्प्रे शाम के वक्त करें, क्योंकि शाम के वक्त जो है सुंडियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं, वो उनको कंट्रोल करना आसान है। और सबसे अहम बात ये कि आपका जो स्प्रे करने का जो अंदाज है वो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई जो है वो कॉम्पल के अंदर जाए। जिग जैग तरीके से स्प्रे ना करें, 2 लाइनों को ना लेके चलें, एक ही लाइन को एक वक्त में लेके चलें, और आपके जो पौधे से हाइट है 3-4 इंच 5 इंच तक रहे, ताकि जो फुहार है दवाई की वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे की कॉम्पल के अंदर जाए और जो है उसका असर जो है दवाई का वो ज़्यादा हो। अब अगर केमिकल्स की बात करें तो मैं आपको चंद केमिकल्स बताता हूँ। आपने इसका इस्तेमाल जो है ये बदल करना है। अगर छोटी सुंडी है, यानी सुंडी का साइज़ जो है वो चावल के दाने या इससे छोटा है, तो आप लूफेनारॉन इस्तेमाल कर सकते हैं 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से, और ये मार्केट में मैच के नाम से मौजूद है। इसके अलावा कोई भी आप अच्छा ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लूबेंडामाइड है, ये बेल्ट के नाम से मार्केट में मौजूद है। ये 50 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप किसी भी अच्छी बेल्ट के अलावा किसी भी अच्छी जो है ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइफेंथ्रीन है, ये आपने 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, और ये बाइफेंथ्रीन जो है वो टाल स्टार के नाम से मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा कोई भी अच्छा ब्रांड, काबिल एतमाद ब्रांड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमामेक्टिन बेंजोएट है, ये 1.9 EC, ये आप 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 100 से 120 लीटर पानी जो है आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो इसका जो स्प्रे का फैलाव है वो मौसर तौर पे जो है वो हो सके। अब अगर सुंडी बड़ी हो चुकी है, यानी चावल के दाने से के साइज से बड़ी हो चुकी है, तो आप इसके लिए जो है मिक्सचर एक मार्केट में मौजूद है, कार्बोसल्फान, और उसमें साथ एमामेक्टिन है, उसको आप 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है, वो 100 मिलीलीटर के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ़ी एकड़, और ये मेरे ख्याल कोराजन के नाम से भी मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा लूफेनारॉन और एमामेक्टिन को आप खुद से भी मिक्स करके आप इसको कर सकते हैं, और ये 250 मिलीलीटर उसका और 250 मिलीलीटर एमामेक्टिन का, तो आप इनको जो है वो टैंक मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिंटोराम है, 100 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से, ये बहुत बड़ा अच्छा केमिकल है। ये भी किसी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, किसी अच्छी कंपनी का स्पिंटोराम 120 SC वाला, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइनोसाइड ये बड़ा मौसर है, ये 240 SC वाला जो है ये आप 40 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से किसी अच्छी कंपनी का जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब दानेदार जहरों की बात करें तो जैसे ही पौधा इस काबिल हो कि उसमें दानेदार जहर डाली जा सकती हो, तो आपका जो चॉइस होनी चाहिए वो दानेदार होनी चाहिए।
तो ये चंद दानेदार जहरें जो हैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इनमें एक फिप्रोनिल है, उसमें साथ इमामेक्टर बेंजोएट है, ये *3.5G वाली। इसको आप अगर आप जहरों एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें मुख्तलिफ ब्रांड का, तो अगर ये वाला कम्बिनेशन मौजूद है तो 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये रेक्टर सुपर के नाम से भी मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस थायामिथॉक्सम *6GR वाली, ये 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आई थिंक ये सिंजेंटा की विर्टाको के नाम से मौजूद है। इसके अलावा क्लोरेंट्रानिलिप्रोल *6G 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप पौधे की कॉम्पोलो में डाल दें तो इससे भी एक मौसर कंट्रोल मिलता है। ये आई थिंक फर्टेरा के नाम से मौजूद है मार्केट में। इसके अलावा आप किसी अच्छी दूसरी ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम जहरों के इस्तेमाल में असूल जो आपका रहना चाहिए कि आप इन जहरों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें ताकि जो है कीड़े में जो है वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा ना हो सके, और कोशिश करें कि अर्ली स्टेज पे इसको कंट्रोल करें ताकि इसका जो डैमेज है वो कम से कम हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।